ये हमारे बड़े भाई साहब प्रदीप अग्रवाल जी जो सौड़ा से विधायक अभी बने हैं दूसरी बार, और दतिया का विकास अब आसमान छुएगा। हम सम्मान कर रहे हैं भाई साहब का, क्योंकि भाई साहब जल्दी मंत्री जी बनने वाले हैं, इसलिए एडवांस में सम्मान करते हैं भाई साहब का। क्या कहेंगे भाई साहब? पार्टी ने मुझे विधायक बनाया है, और चूंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें मुख्य भूमिका कार्यकर्ता की रहती है। भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें जो पहली बार विधायक बना हो, जिसने कभी सपने भी ना कल्पना भी की हो, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें मुख्य भूमिका कार्यकर्ता की रहती है, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि होता है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हो, चाहे शिवराज जी रहे हो, तो सब लोग कार्यकर्ता से उठकर आए, और मैं भी कार्यकर्ता से उठकर आया। भारतीय जनता पार्टी योग्यता के आधार पर और काम के आधार पर जमीन से जुड़े व्यक्ति को भी लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकती है। अन्य पार्टियों जैसा नहीं है कि परंपरागत और वंशानुगत पद चले आए। यहाँ पे कभी पता नहीं होता है कि हमारे मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारे मंत्री कौन होंगे। ये सब संगठन में और निष्ठा की भूमिका से बनते हैं। अच्छा, अभी आप दूसरी बार सौड़ा से विधायक बन गए हैं, तो आपने जो विजन तय किया है उसको कब तक संभावना पूरा करेंगे? क्योंकि बहुत से विकास कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं। मैं 2013 में पहली बार विधायक बना था। मैंने वहां का काम देखा, क्षेत्रफल देखा, तो वहां बहुत सारी संभावनाएं विकास की थी, लेकिन जो पूर्व के जनप्रतिनिधि थे शायद उनने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रारंभिक तौर पर मैंने प्रशासनिक दृष्टि से सेवड़ा के और सनपुरा के और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए जो शुरुआत की, तो सबसे पहले मैंने बाईपास सेवड़ा में, दूसरा सेवड़ा में अस्पताल नहीं था तो नया अस्पताल भवन, तीसरा सेवड़ा में मुक्तिधाम, सनपुरा घाट का निर्माण, इंदिरागढ़ में डिग्री कॉलेज, इंदिरागढ़ सेवड़ा के बीच में स्टेडियम, 12 से 15 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के नए भवन, तहसील भवन, आरआई क्वार्टर्स, डॉक्टर्स क्वार्टर्स, ऐसे बहुत सारे काम, कृषक बाजार, बहुत सारे काम ऐसे कराने का प्रयास किया जिनसे कि हमारे क्षेत्र को गति मिल सके विकास में। लेकिन वो सारे काम नाकाफी थे। 18 में मुझे पुनः मौका मिलता तो मैं इन सब कामों को गति देते हुए सेवड़ा को पूर्ण विकास की ओर ले जाता। लेकिन 18 में चूंकि परिवर्तन हुआ और मैंने एक और काम कराया था, 2200 करोड़ रुपए की रतनगढ़ परियोजना का काम भी मैंने शुरू कराया था, लेकिन किसी कारण से वो बीच में अटक गया। 5 साल हमारे 18 से 23 के खराब गए, क्योंकि वहां जनप्रतिनिधि चुन के आया, उनने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे कि हम गिना सकें। लेकिन जनता ने और पार्टी ने मुझ पर पुनः भरोसा किया, और मैं जनता के विश्वास से, जनता के वोट से चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो अधूरे काम है वो, और जो नई वहां की जनता की आवश्यकता है, उन सबकी पूर्ति करूंगा। और सबसे मुख्य काम जो 2 हमारे हैं, पहला काम अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त कराना, मतलब उनको सारी वो सुविधाएं मिले जिनकी कि उन्हें आवश्यकता है। दूसरा, अपने क्षेत्र को भयमुक्त कराना कि जो पिछले 5 सालों में पुनः कुछ ऐसे वातावरण बने जिससे लोगों में भय व्याप्त होता है, तो हमारी क्षेत्र की जनता भयमुक्त रहेगी, अंतिम छोर तक विकास के काम होंगे, और मध्य प्रदेश में सेवड़ा का नाम उसके पटल पर अंकित तो इसके लिए पर्यटन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में सेवड़ा अव्वल हो, इसका मैं प्रयास करूंगा। नहीं भाई, जो सनातन जो सिंधु नदी है, ये तो ब्रह्म के मानस पुत्र माने जाते हैं, उसको एक तो अगर पर्यटन के रूप में आप विकसित करते हैं तो ये बहुत बड़ा उच्च स्थान बनेगा, और आपका हमेशा इतिहास में नाम लिखा जाएगा भाई साहब को जो पर्यटन के रूप में विकसित किया एक बहुत बड़े। हमारा जो सेवड़ा है वो पुराणों में दर्ज है जी। इसका नाम शिवधाम था जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपने कभी एक टेलीविजन पर एक सीरियल देखा होगा कि जो सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बंदी बना दिया था जी, और वो उन्हें लेके आए थे जी। तो उन्होंने वो घोर तपस्या कर रहे थे, वो सब एक बार ऐसी किंवदंती सुना है कि वो विष्णु जी के दरबार में गए, तो जय विजय जो उनके द्वारपाल थे उन्होंने उनको रोका जी। तो वो क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए
कि उनके गुस्से की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। जी। तो सेवड़ा स्थित सनकुआ इस नदी में यहाँ कुंड थे 4। जी। उन्होंने कुंड में बैठ कर तपस्या की। जब भी उनका ताप कम नहीं हुआ तो उन्होंने गंगा जी का आह्वान किया। जी। तो जो अपना चांदपुर है ना, तो चांदपुर से गंगा जी ने अपनी सिंध नदी ने अपनी दिशा बदली जी। और दिशा बदल के वो इन कुंडों में गिरी जी। और उनका क्रोध शांत हुआ। तब से वो वहीं स्थापित है और आज भी इस जो जल प्रपात है इसके नीचे 4 कुंड बने हुए हैं। जी। उन कुंडों में आज भी स्थापित रूप से हमारे ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र तपस्या कर रहे हैं। यही प्रताप सेवड़ा के लिए है। मैं गंगा चाहता जी भी हूँ है वहां पर। हाँ, ये गंगा जी ही है, गंगा जी का ही रूप है। गंगा जी ने सिंध के माध्यम से अपने आप को वहां स्थापित किया है। यहाँ हजारों लाखों लोग पर्यटन के लिए आते हैं। यहाँ अस्थियां विसर्जन भी होता है। यहाँ बहुत सारे मेले भी लगते हैं। तो ये 68 तीर्थ का मानेज है। जी। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये विश्व पटल पे आए बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो प्रचार प्रसार हो वो विश्व पटल पे हो। ये पर्यटन के नक्शे में जोड़ा जाए, संस्कृति के नक्शे में जोड़ा जाए। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि ये सेवड़ा मध्य प्रदेश के पटल पे अंकित हो और यहाँ विकास की गंगा बहे। पूर्व विधायक जी घनश्याम, उनका कहना है कि जनता ने मुझे नकार दिया है, लेकिन जो वर्तमान में जिसे जनप्रतिनिधि बनाया हम पूर्ण सहयोग करेंगे। और जब वो विधायक थे तभी वो जनता का सहयोग नहीं कर पाए। मैं उन्हें आज भी कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पूरे 5 साल में 1 करोड़ रुपए की कोई बिल्डिंग जिस पे उनकी शिला पट्टिका लगी हो वो दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने 5 साल विधायकी की है। लेकिन जब उनका सरकार ही चली गई थी तो कहां से लगती शिला पट्टिका? तो फिर हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जब चुनाव आए तो सभी जनप्रतिनिधियों को, जो 230 विधानसभा है, ये तय करना चाहिए कि सरकार किसकी बन रही है, उसी का विधायक बना जाए। चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विधायक विधायक होता है, चाहे वो जनता का हो चाहे विपक्ष का हो। विधायक की अपनी मर्यादाएं होती है, विधायक के अपने दायित्व होते हैं। उन दायित्वों के अनुसार आपने कहीं भी ऐसा प्रदर्शन किया कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए या स्टेडियम बनना चाहिए या मुक्तिधाम बनना चाहिए, इंदिरा में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, आपको डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, आपने कहीं भी प्रदर्शन किया हो, विपक्ष में तो प्रदर्शन करते, सत्ता पक्ष में थे तो प्रयास करते, लेकिन ना आपने प्रयास किए ना आपने प्रदर्शन किए। आप सिर्फ अपनी विधायक निधि की मलाई खाते रहे, जो स्वेच्छा निधि थी अपने चहेतों को बांटते रहे और अपने 5 साल निकाल दिए। मैं चूंकि वो राजनीति में किसी की डायरेक्ट बुराई नहीं करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो किया है जनता ने उसका जवाब उन्हें दे दिया। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रदीप अग्रवाल जी। उन्होंने नई बात बताई है कि जो तीर्थ स्थल है सेवड़ा सनकुआ धाम, वहां स्वयं गंगा जी ही है। तो अब किस विश्व स्तर पटल पर ले जाते हैं हमारे भाई साहब प्रदीप अग्रवाल जी। तो और हम तो उम्मीद भी करेंगे दतिया को जो प्रतिनिधित्व विहीन है अभी, तो एक नया मंत्री फिर मिलेगा। जैसा कि कांग्रेस ने भी वादा किया था कि दतिया जिले से 2 मंत्री बनेंगे, तो उम्मीद करेंगे कि 1 मंत्री जरूर बनेगा। अशोक श्रीवास्तव, आई न्यूज के लिए राहुल शर्मा के साथ दतिया से। धन्यवाद।